फरमाते सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए उस नबी की बारगाह में दरूद और सलाम की डालियां पेश करेंगे, जिनके बारे में मेरे इमाम बरेली के ताजदारे बरेली ने कलम उठाया और कहा, लिख सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, और अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाने तजल्ला कहूँ तुझे। और दूसरे कलाम में फरमाते वाला हमारा नबी, क्या खबर पत्र तारे खिले थे, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, कर्म बदली रसूलों में होती रही, पर न बदले न बदला हमारा नबी, और जिनके तलबों को धोए हुए आगे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए की है, गमज़दों को रज़ा मुझसे दीजिए की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। उस नबी की बारगाह में दरूद पाक पढ़ेंगे, जिस नबी की शान बयान करते हुए मेरे आला हज़रत कलम उठाते लिखते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, जिनकी पेशानी मुबारक को देख करके मेरे इमाम ने कलम उठाया और कहा, लिख जिसके माथे शफ़ाअत का सुहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम, जिनके कान मुबारक को देख करके मेरे इमाम ने कलम उठाया और कहा, लिख पूरे को सुनने वाले काने लाले करामत पे लाखों सलाम, वो जिसकी हर बात वही सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। आइए उस नबी की बारगाह में दरूद और सलाम के दालियां पेश करें, पढ़े मोहब्बत के साथ जी लगा करके पूरा मजमा बेदार होकर के अपने नबी पर दरूद और सलाम की दालियां पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुन्नियों अपने मुकद्दर पर नाज करें, मेरे नबी का फरमान सुने, दरूद पाक के ताल्लुक से इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपका दिल पाक हो जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई शख्स रस्मी तौर पर मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो उसके दरूद पाक को फरिश्ते मेरी बारगाह में पेश करते हैं। बचल के बोले सुभान अल्लाह। जो शख्स रस्मी तौर पर मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो फरिश्ते उसके दरूद को मेरी बारगाह में पेश करते हैं। और जो कोई मेरा आशिक, मेरा चाहने वाला, मेरा उम्मती मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो मैं अपने उस आशिक को पहचानता भी हूँ और अपने उस आशिक के दरूद पाक को सुनता। जब भी आपसे दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाए तो मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, दिलजमई के साथ हमें दरूद पाक पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा यह है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को मुखातब करके फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से डरेंगे तो हम दुनिया की छोटी बड़ी ताकत से नहीं डरेंगे, इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बंदे होते हैं, जो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे होते हैं, ये शहीद मरद रहमतुल्लाह अलैह अपनी मज़ार पाक में आराम फरमा रहे हैं, ये जब इस ज़ाहिरी दुनिया में बाहयात थे तो सिर्फ ये रब से डरते थे। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इन्होंने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। और जो अल्लाह तबारक व तआला से डरता है वो दुनिया की छोटी बड़ी ताकत से नहीं डरा करता
है और जो दुनिया की छोटी बड़ी ताकतों से डरा करता है तो वो करता है। आप देखें कि अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के महबूब बनते होते हैं, उनके दिल में सिर्फ खौफ खुदा होता है, उनके दिल में सिर्फ खशियत इलाही होती है। अल्लाह अकबर। एक सहाबी रसूल है, तारीख में जिनका नाम हजरत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बताया गया है, वो आए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम का ज़ाते राह और साजो सामान अपने सर पर लाद करके चला करते थे। मेरे आका जब भी किसी जंग में तशरीफ ले जाते, मेरे आका के सहाबा और मेरे आका के सहाबा और मेरे आका का जो साजो सामान होता था, जो रास्ते का सामान होता था, वो हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अपने सर पर लाद करके चला करते थे। एक मर्तबा सरकार का सामान और सहाबा किराम का सामान हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अपने सर पर लादे हुए थे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, तुम मेरे सफीना हो, यानी तुम मेरे कश्ती हो। हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सरकार के लभाए पाक से निकला हुआ ये नाम इतना पसंद आ गया, इतना पसंद आ गया कि जब भी कोई आपसे आपका नाम पूछता था तो आप उसे अपना असली नाम नहीं बताते थे, बल्कि हज़रत सफीना ही नाम। सरकार से मोहब्बत थी, सरकार से चाहत थी हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। अल्लाहु अकबर। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा सरकार के साथ में सफर कर रहे हैं। मेरे आका आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं, उनके पीछे वो सहाबा किराम जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, असहाबी की नज़ूर बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों को मानते हैं तो तुम उनमें से जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम पीछे पीछे जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल का काफिला आगे निकल गया। हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काफिले से पिछड़ गए। आपका गुजर एक जंगल से होता है और जब जंगल के बीचों बीच में आप पहुंचे तो क्या देखा, शेर आपके सामने खड़ा है और शेर चाहता है कि आपके ऊपर हमला कर दे। शेर अपने पंजों को खोलता है और आपके ऊपर हमला करना चाहता है कि हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ये शेर मुझे देख के मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूं। बोले सुभान अल्लाह। यहाँ जितने भी आशिकाने रसूल बैठे हैं वो सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। हम सब गुलामे पंजतन हैं, हम सब गुलामाने सहाबा हैं, हम सब गुलामाने अहले बैत हैं, हम सब गुलामाने औलियाए किराम हैं। अल्लाहु अकबर। हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ए शेर मुझे देख कि मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। शेर ने जब इतना सुना तो शेर ने तुम हिलाई और शेर ने आपका रास्ता छोड़ दिया। अब यहाँ एतराज करने वाला एतराज कर सकता है, सवाल करने वाला सवाल कर सकता है। ये हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये कहना चाहिए था कि ये शेर मुझे देख के अल्लाह का बंदा हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, खौफ को आप अपने ज़हन में बसाएं और मेरी बात को मुलाहिज़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला के वो चहीते बंदे हुजूर अलैहिस्सलाम के चहीते सहाबी हज़रत सफीना कहते हैं, शेर मुझे देख के अल्लाह के रसूल का गुलाम हूं। अब एतराज करने वाला एतराज करता है कि हज़रत सफीना को ये नहीं कहना चाहिए था कि मुझे देख के अल्लाह के रसूल का गुलाम हूं, बल्कि ये कहना चाहिए था कि ये शेर मुझे देख के मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो इसका एतराज का इस एतराज का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है कि अगर हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये कहते मुझे देख के मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो यकीनन शेर आपके ऊपर हमला कर देता। इसलिए कि सारे इंसान अल्लाह ही के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं। इस मज़ार शरीफ के अहाते में जितने लोग बैठे वो सब अल्लाह के बंदे हैं, सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। हज़रत सफीना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अगर ये कहते ए शेर मुझे देख मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो शेर आपके ऊपर हमला कर देता। हज़रत सफीना ने ये कहा, ए शेर मुझे देख मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम हूँ। तो इस बात से हमें ये पता चलता है, हमें ये दर्श मिलता है, उस सहाबी की बात से हमें ये पैगाम मिलता है कि बेखौफ वही होगा जो बंदा रब का हो। गुलाम मदीने वाले बेखौफ वो नहीं होगा जो सिर्फ बंदा रब का हो, बेखौफ वो नहीं होगा बल्कि बेखौफ वही होता है जो बंदा रब का हो, गुलाम मदीने वाले आका का हो। सुभान अल्लाह। शायर कहता औलियाए किराम की शान बयान करते हुए फरमाता है, वली वली है विलायत की शान बनते हैं।
अपने दोनों हाथों को उठा करके अपना जज्बा बेदार करके बोले या रसूल अल्लाह। बस यही महफिल, ये महफिल इसी तरह कामयाब होगी, ये महफिल इसी तरह कामयाब होगी। कोई देखे न देखे, जिस नबी की महफिल में आप बैठे हैं वो नबी अपने गुंबदे खिबरा के साए के नीचे आराम फरमा रहे हैं और हम गुलामों को यहाँ बैठना अपने माथे की निगाहों से, इसलिए कि हम सबका ईमान है, हम सबका ईमान है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, और आप खुश हो जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है इन ज़िक्र सालिहीन सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों को नुज़ूल होता है। अरे जब सालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमतों को नुज़ूल होता है तो जो सालिहीन की सरदार है, जो औलियाए कामिलीन के सरदार है, बल्कि आगे बढ़ के कहना चाहूंगा कि जो औलियाए किराम और जो सारे नबियों की सरदार है, उस नबी के जिक्र के वक्त न जाने के लिए अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, इसका शुमार और अंदाजा हम हो रहा। शायर कहता वली वली है, विलायत शान करते हैं, वली निगाह में दोनों जहान करते हैं, और वली की शान में गुस्ताखियां मत कर, वली दहर में खुदा की ज़बान करते हैं, वली दहर में खुदा की ज़बान करते हैं। और सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर मरदूदों में डूबा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, पर न बदला हमारा नबी। जिनके तलवों में धोए आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन कहता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। रमज़ानों को रज़ा मुस्तफ़ी की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। दरूद पाक की डालियां पेश करें, बड़े बड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप देखें ये उर्स सराफा कुद्स में आप बैठने की सादत हासिल कर रहे हैं। पियों के पीर वलियों के ताजदार शहीशाह बगदाद सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से एक वाक़या आप सुनेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका दिल पाक पाक हो जाएगा। बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिनके नाम की 11वीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुन्नी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। उस गौस पाक की शान बयान करते हुए मेरे आला हज़रत फरमाते वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, मचल के बोले सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कलम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने है कैसा तेरा। औलिया मंद है आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मंद है आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या बते जिसके हिमायत का हो बंदा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है। बस आखिरी बात आप सुनेंगे, आखिरी वाक़या आप सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका दिल बाग़ाब हो जाएगा। और जो प्रोग्राम की कार्रवाई है वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे बाद आगे बढ़ेगी। मोहतरम आमिर भाई बहुत अच्छे नाता है, बहुत अच्छी नाते पढ़ते हैं। अभी आप मेरे बाद इनसे नाते पाके मुस्तफा समाअत करेंगे। और आज के इस वक्त की खुसूसी कड़ी खुसूसी खिताब फरमाने के लिए खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत मौलाना कमालुद्दीन साहब बिला जिनका ताल्लुक शहर लखनऊ से है, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी चंद ही लम्हों के बाद मिंबर रसूल पर जलवा फरमा होंगे। और चंद ही लम्हों के बाद
आप उनसे बड़ा पुरजोर बात करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। सरकारे गौसे पाक का जमाना है। गौस पाक के जमाने में एक ईसाई आलिम ये कहने लगा और ये कह करके मुसलमानों को गुमराह करने लगा, ऐ लोगों देखो देखो, मेरे ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया है, लेकिन कभी तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद अरबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। अल्लाह अकबर। जो सीधे साधे मुसलमान थे, जो कम पढ़े लिखे मुसलमान थे, वो भटकने लगे, वो राहों रास्त से भटकने लगे। हाँ, बात तो ठीक कह रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम ठोकर मार देते थे, मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। अल्लाह अकबर। लोग गुमराह होना शुरू हो गए, वो लोगों को गुमराह करना शुरू कर देता है। ये बात उल्टे उल्टे बड़े बड़े दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुंचती है। गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ लोगों, मुझे उसकी बारगाह में पेश किया जाए या उस शख्स को मेरे पास लाया जाए। अल्लाह अकबर। वो ईसाई आलिम सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास लाया गया। गौस पाक फरमाते हैं, ऐ ईसाई तू क्या कह रहा है? ऐ ईसाई तेरा कहना क्या है? ऐ ईसाई तेरा मामला क्या है? वो ईसाई कहता है बड़े फख्र से, अपने सीने को तान करके कहता है, हाँ बात तो ठीक लिख रहा है। मेरे ईसा पैगंबर ने बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया है। मेरे ईसा पैगंबर मुर्दों को ठोकर मार दिया करते थे, मुर्दों को जान आ जाया करती थी, मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। लेकिन कभी कभी तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद अरबी ने, रसूल अरबी ने कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आता है, इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईसाई सुन, मैं नबी नहीं हूँ, मैं नबी के दर का अपना गुलाम हूँ, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। लेकिन ऐ ईसाई सुन, नबी का मकाम बहुत बुलंद वाला, चल मुझे ले चल किसी कब्रिस्तान में, मैं मुर्दा जिंदा करके दिखाऊंगा। वो ईसाई सोचने लगा, बड़े बड़े की बात मिल गई है। अब इसके पीछे मुसलमान अदब के साथ चला करते हैं। उस अब्दुल कादिर जिलानी ने चैलेंज कर दिया है, मैं मुर्दा जिंदा करके दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। वो ईसाई आपको लेता है, मेरे पुराने से कब्रिस्तान में चला जाता है। कब्रिस्तान में जाने के बाद बहुत पुरानी कब्र जो गिरी हुई थी, बिल्कुल बेसुदा कब्र थी, उस कब्र पर ले जाकर के खड़ा कर देता है वो ईसाई सरकारे गौसे पाक को। और वो ईसाई कहता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, आपका चैलेंज है, मैं मुर्दा जिंदा करके दिखाऊंगा। इस कब्र के मुर्दे को आप जिंदा करके दिखा दीजिए। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईसाई सुन, जब तेरे ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा किया करते थे तो क्या कहा करते थे? वो ईसाई आलिम बड़े फख्र के साथ कहता है, मेरे ईसा पैगंबर जब मुर्दों को जिंदा करते थे तो कहते थे तुम भी जिंदा, अल्लाह के हुक्म से उठा। गौसे पाक को जलाल आता है, शहीद चाहे तब हम सबके पीरों को पीर, बड़े बड़े दस्तगीर को जलाल आता है और अपने कदमों से उस कब्र को ठोकर मारते हैं और उनके इज़्नी मेरे हुक्म से उठा। तो वो कब्र का जो मुर्दा था, वो कब्र का मुर्दा जिंदा होकर कब्र में खड़ा हो जाता है। अब वो ईसाई आलिम जब गौसे पाक की करामत को देखता है, गौसे पाक के कदमों में गिरता है और कहता है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, अब मुझे यकीन हो गया है कि मज़हब इस्लाम ही सच्चा मज़हब है, मज़हब इस्लाम ही सबसे मुहब्बत और पाकीज़ा मज़हब है। जल्दी करिए, मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दीजिए। इसलिए कि जब बगदाद के गौसे आज़म के आलम है तो मदीने के रसूल आज़म का आलम क्या होगा? जब उनके गला भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुहताज एक समताली, एक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नौजवानों, यही जज्बा अपने अंदर बेदार रखें, इश्क़ मुस्तफा का चराग अपने दिल में जलाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना ताल्लुक मजबूत करें। एक समत अली, एक समत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त ज्यादा नहीं है, मेरी हाजिरी ये दूसरी है, मैं इंशाअल्लाह हाजिर होता रहूंगा, वक्त ज्यादा नहीं है। बस मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ और रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करता हूँ
हूँ कि इस महल्ले के जितने भी बाशिंदगान ने, जितने भी आशिकान रसूलों ने इस महफिल सरवर कौनैन का एहतमाम किया और जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को सजाने में दामे दिरमे कदमे सुखने किसी भी तरीके का हिस्सा लिया है, ताउन पेश किया है, मौला सबको दारेन की बरकतों सादतों से माला माल फरमाए और साहिब आस्ताना हज़रत शहीद मरद रहमतुल्लाह अलैहि के फयूज़ व बरकत व असरार से हम सबको और आप सबको माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।